हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है करंट इकोनॉमिक अफेयर्स पे। बहुत बार क्या होता है कि रीसेंट इशू पूछने की जगह वो आपसे कुछ प्रीवियस ईयर की डेटा वगैरह पूछ लेता है, कुछ इन्फॉर्मेशन पहले के बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, लाइक कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस, उनके ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ जो है एक्ट्स मैंने कुछ यहाँ पे लॉ की डेटा यहाँ पे प्रोवाइड की है आपको, क्योंकि बहुत बार पूछ लेता है कि ये एक्ट जो है किस ईयर में आया। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। इससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड हेडक्वार्टर्स। वन मोर थिंग, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईयर मैंने जो है सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। होता क्या है, जब हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो याद रखना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने मैक्सिमम जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, एंड साथ में जो है उनका हेडक्वार्टर यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1875 में। ये आपका ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो है इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज कुछ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड किए हैं। सेकेंड वन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ये कब आया? 1919 में, एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। नेक्स्ट वन इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब जो है उसको हम SBI नाम से जानते हैं। ये कब आया? 1921 में आया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखना, इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था तब ये बैंक बना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था, लेकिन RBI बना कब था? 1935 में, April 1, 1935। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग ऑफिसेस अलग अलग सिटीज में हैं, बट जो इसका मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कब बना? जुलाई 1944, एंड इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। ठीक है, आप ध्यान रखोगे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1945 में, एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। IMF 1945, वॉशिंगटन DC। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, 1948, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, जुलाई 1, 1955, हेडक्वार्टर मुंबई। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सितंबर 1956। ध्यान दो, SBI जब बना उसके एक साल बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आया, उसके एक साल बाद ECGC आया। तो ये सीक्वेंस में आप याद रखो, याद रहेगा। SBI 1955, LIC 1956 एंड ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1957। ठीक है, 30 जुलाई 1957, एंड इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, 1960, वॉशिंगटन DC। इसके पहले हम दो ऑर्गेनाइजेशन और पढ़ चुके हैं वॉशिंगटन DC, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों भी, इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI, Feb 1, 1964, हेडक्वार्टर मुंबई। IDBI का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, जुलाई 1964। तो ये ध्यान रखोगे, UTI और IDBI दोनों 1964 में बना है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी 1964, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। GIC, नवंबर 1972, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, गांधी जी के बर्थडे के दिन,
है ना। अक्टूबर 2 1975 न्यू दिल्ली। यहाँ पर जो है आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंडिया में सिर्फ न्यू दिल्ली या फिर कोई अदर प्लेस जो है कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, कुछ ही बैंक्स की हैं, सारे बैंक्स की, सारे ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं है। ठीक है, जनरली सबका जो है आंसर मुंबई है, लेकिन जहां पे आपको एक्सेप्शन दिख रहा है वो आप अच्छे से याद कर लो, बाकी में आप मुंबई मार्क करके आ सकते हो। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स न्यू दिल्ली। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड HDFC 1977 मुंबई। एक्सिम बैंक तो एकदम रट्टा मार लो, जनवरी 1 1982 मुंबई। नाबार्ड और एक्सिम दोनों आपका 1982 में है। ठीक है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जुलाई 12 1982 मुंबई। नेक्स्ट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 ढाका। नेक्स्ट इज बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन 1987 न्यू दिल्ली। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी, अप्रैल 12 1988 मुंबई। इसको भी एकदम अच्छे से याद कर डालो, हो सकता है इस बार पूछ ले। सेबी जब आया उसी समय नेशनल हाउसिंग बैंक NHB आया। ठीक है, 1988 में, सेम ईयर में आया। डेट मंथ अलग है। ठीक है, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक जुलाई 1988 न्यू दिल्ली। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI 1990 मुंबई। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI 1990। ठीक है, आपका OTCEI SIDBI ये दोनों 1990 में आया। ठीक है, OTCEI मुंबई और SIDBI का आप हेडक्वार्टर अच्छे से याद कर लो, क्योंकि बहुत डिफरेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है लखनऊ में, अपने यूपी में, लखनऊ में। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 मुंबई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 जेनेवा। नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटीज डेपोजिटरी लिमिटेड NSDL 8 अगस्त 1996 मुंबई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट ऑफ वेरियस एक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, जो हमारे इंडिया के अलग अलग एक्ट्स हैं उसके लिस्ट मैंने तैयार किए हैं। इसको भी मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट किया है यहाँ पर, तो ये जो है आपकी हेल्प करेगा। आप जो है इससे मेमोराइज कर सकते हो बिल्कुल सीरियल वाइज। आप अगर सीरियल वाइज कोई भी चीज अरेंज कर देते हो तो ऑब्वियसली वो याद करने में इजी हो जाती है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आप ध्यान दे सकते हो कि आपका 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट आया था एंड 1935 में RBI बना था, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इस एक्ट पे ऑलरेडी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो यहाँ पर आप लगातार 3 एक्ट देख सकते हो, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट और द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट। ये तीनों 1948 है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, SBI एक्ट, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, इनकम टैक्स एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और नाबार्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देखो पहले 1986 में आया था, अब जो है 2019 में इसका अमेंडमेंट वापस से आ चुका है। अब जो है, अब आगे से जो भी आपका लागू होगा वो होगा 2019 वाला एक्ट। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, आपका कौन सा एक्ट जो है कंपटीशन एक्ट के नाम से जाना जाता है? MRTP एक्ट इज नाउ नोन एज कंपटीशन एक्ट। नेक्स्ट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005,
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, फिर 2013 आया, अब जो है लेटेस्ट में 2015 चल रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। आप जो है आपको मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज अरेंज करके दिया है एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैंने लगाया है इस वीडियो की पीपीटी प्रिपेयर करने में। तो आप जो है इससे बेनिफिट उठाइए, आपके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। स्टडिंग, कीप रॉकिंग एंड कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। अगर जो है आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज जो है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए एंड मैं कोशिश करूंगी कि ये जो कुछ दिन बचे हैं इसमें मैं ढेर सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर पाऊं ताकि जो है आप इन वीडियोस की हेल्प से अपने एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।